वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। लॉकडाउन के इस पीरियड में रामायण का एक बार फिर से प्रसारण किया जा रहा है। सालों पहले जिस तरह से इस शो ने लोगों के दिलों में जगह बनाई थी, ठीक उतनी ही गहराई से एक बार फिर इसके सारे किरदार लोगों के जहन में उतर रहे हैं। पूरे रामायण का एक छोटा सा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण किरदार था मंथरा का। रामानंद सागर के रामायण में वो दमदार किरदार निभाया था ललिता पवार ने। एक खलनायिका का किरदार निभाने वाले ललिता पवार अपने करियर के शुरुआती दिनों में एक खूबसूरत नायिका थी, लेकिन शूटिंग के दौरान पड़े एक जोरदार थप्पड़ ने उनकी जिंदगी की कहानी ही बदल कर रख दी। उनकी खूबसूरती छिन गई, लेकिन हौसला नहीं। नायिका ना सही तो क्या हुआ, ललिता ने खलनायिका बनकर अपनी कला का लोहा मनवाया। आज यानी कि 18 अप्रैल को उन्हीं ललिता पवार का जन्मदिन है। इसी पर हम आपके लिए लेकर आए हैं ललिता पवार के जीवन से जुड़े कुछ किस्से। जनरल नॉलेज के तौर पर ये तो सब लोग जानते होंगे कि भारत की पहली मूक यानी कि बिना आवाज की फिल्म साल 1913 में आई थी, जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। इसी फिल्म से ललिता पवार ने महज 9 साल की उम्र में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद ललिता जब भी किसी फिल्म के जरिए पर्दे पर नजर आती तो लोगों की आंखें उन्हीं पर टिक जाया करती थी। टिकती भी क्यों ना, ललिता थी ही इतनी खूबसूरत। लेकिन सेट पर हुए एक हादसे ने उनकी खूबसूरती हमेशा हमेशा के लिए छीन ली। जी हाँ, ये वाकया है साल 1942 का। ललिता जंग ए आजादी नाम की एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी। एक सीन में एक्टर भगवान दादा को ललिता पवार के गाल पर थप्पड़ मारना था। भगवान दादा अपनी एक्टिंग और किरदार को बखूबी तरीके से निभाने वाले एक्टर थे। वो हर सीन में बिल्कुल घुसकर एक्टिंग किया करते थे। जब उन्हें ये सीन शूट करने के लिए कहा गया तो उन्होंने आम शूट की तरह ही इस सीन को भी रियल दिखाने के लिए ललिता पवार के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। भगवान दादा ने ललिता को जो थप्पड़ मारा वो इतना तेज था कि उनकी आंख की नसों को भी नुकसान पहुंच गया। साथ ही ललिता पवार को थप्पड़ की वजह से फेशियल पैरालिसिस तक हो गया था। ग्लैमर की दुनिया में किसी भी एक्ट्रेस का करियर खत्म करने के लिए ये हादसा काफी था। चेहरे का बायां हिस्सा जब लकवाग्रस्त हो गया तो ललिता का करियर भी डूबने लगा। 2.5 साल तक उन्हें कोई फिल्म नहीं मिली। जिन फिल्मों में वो काम कर रही थी उनके कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर दिए गए और दूसरी हीरोइनें चुन ली गई। ललिता पवार का भी बतौर हीरोइन करियर अब खत्म हो गया था। लेकिन ललिता पवार ने हार नहीं मानी और फिल्मों में अलग तरह के किरदार निभाने शुरू कर दिए। इस वजह से अपने करियर को वो फिर से पटरी पर ले आईं। साल 1948 में वे एक साथ दो फिल्में कर रही थी, जिसमें एक वी शांताराम की फिल्म थी जिसका नाम था दहेज, जिसमें वो दहेज के लोभी सास की भूमिका निभा रही थी जो अपने बहू पर अत्याचार करती है। तो वहीं दूसरी थी आईना पिक्चर्स की फिल्म गृहस्थी, जिसमें वो उदार माँ बनी थी और जो अपने परिवार की चिंता करती है और सबको साथ लेकर चलती है। तो बिल्कुल विपरीत भूमिकाएं एक वक्त में, लेकिन दोनों में ललिता बेहद खूब ढल रही थीं। जब फिल्म गृहस्थी रिलीज हुई तो लोगों ने उसे बेहद पसंद किया, इतना कि फिल्म ने डायमंड जुबली तक मनाई। खुश होकर फिल्म मेकर्स ने फिल्म का कारोबार बढ़ाने के लिए एक प्रतियोगिता भी रख दी, जिसमें लोगों से कहा गया कि फिल्म में उन्हें जो किरदार सबसे ज्यादा पसंद आया है और सबसे अच्छा लगा है उसे वोट दें। लोगों ने जमकर ललिता पवार के किरदार को वोट दिया और ललिता को विजेता बना दिया। ललिता पवार के सम्मान में समारोह भी रखा गया, जिसमें बाला साहेब गंगाधर खेर ने खुद उन्हें 5 तोले सोने से बना एक सितारे जैसा मेडल पहनाया और उनका सम्मान किया। 24 फरवरी 1998 को ललिता ने इस जहान को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। लेकिन दूरदर्शन पर प्रसारित हो रही रामायण ने एक बार फिर से लोगों के जहन में ललिता पवार की यादों को जिंदा कर दिया है।
आज ललिता पवार इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके किस्से दुनिया के लिए एक मिसाल है कि कैसे उन्होंने हादसे के बाद भी हार नहीं मानी और करियर को बुलंदियों तक पहुंचा दिया। ललिता पवार के जन्मदिन पर ये खास किस्सा हम आपके लिए लेकर आए थे। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं और इसी तरह की दूसरी रिपोर्ट्स देखने, सुनने और जानने के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।